श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 मई यानी कि गणेश बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और जब भी बुधवार का दिन भगवान गणेश के नाम से जुड़ा हुआ होता है तो दूर्वा और शहद का एक छोटा सा उपाय हमें करना होता है, क्योंकि इस दिन को रिद्धि सिद्धि गणेश नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। और हम अपनी कितनी भी पुरानी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो करना ज़रूर है सभी को, किसी को भूलना नहीं है। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय। ठीक है ना। देखो, पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली हमें इस उपाय को करना कैसे है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? अरे जल्दी से बताओ सभी लोग, क्या है ये है दूर्वा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ी सी दूर्वा आपको लेनी होगी। गिनती नहीं करनी है, थोड़ी सी दूर्वा लेना। दूर्वा लेने के बाद में जो दूसरे नंबर पे हमें सामान लेना है उसका नाम होता है शहद। ठीक है, सभी के घरों में होगा शहद लेना। और एक चीज़ हमें और लेनी है और वो होगा कनेर का पुष्प। ठीक है ना। कनेर का पुष्प चाहे आपको सफ़ेद वाला मिल जाए या हल्का गुलाबी मिल जाए या पीला वाला मिल जाए, कोई सा भी ले सकते हो ना। इन तीनों चीज़ों को लेंगे और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको एक बात पता होगी और मैंने भी बता रखा है, पूज्य गुरु जी की कथा में भी आपने कई बार सुन रखा होगा कि जो स्थान होता है भगवान गणेश का शिवलिंग के ऊपर, वो कहाँ पे होता है? शिवलिंग के राइट साइड में होता है। और आज यह उपाय हम भगवान गणेश के लिए ही कर रहे हैं। तो जो आप लोगों के पास में शहद है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, उस शहद का लेपन पहले भगवान गणेश के स्थान पे कर देना, जैसे मैंने कर दिया। ठीक है ना, कर दिया। करने के बाद में जो आपके पास में दूर्वा है ना, चाहे 3 4 5 जो भी लिया हो आपने, उस दूर्वा को इसी शहद के ऊपर रख देना। जब दूर्वा को शहद के ऊपर रखोगे तो भगवान गणेश विघ्नहर्ता से यही विनती करेंगे, हे विघ्नहर्ता, हमारे परिवार में या फिर हमारे जीवन में इस प्रकार से कष्ट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तकलीफ़ें चल रही हैं, आप हमारे घर परिवार की इन सभी तकलीफ़ों को, समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना। और प्रार्थना करने के बाद में अभी आपके पास में एक कनेर का पुष्प भी है। अरे है कि नहीं है? उस कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करेंगे तो महादेव से भी विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम ये दो, कनेर का फूल क्या होता है? जहर होता है। इसीलिए कनेर के पुष्प को कोई भी पंछी, कोई भी जानवर कभी नहीं खाते हैं। तो आपको कैसे प्रार्थना करनी है? हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह कनेर का पुष्प अपने जीवन के जहर को मान करके आपको समर्पित कर रहे हैं। आप हमारे जीवन के जहर को, कांटों को लेकर के हमारे जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि को प्रदान करें। ऐसे प्रार्थना करके एंड देन लास्ट में आप सभी को क्या करना है? 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। यह उपाय मात्र कर लेने से हमारे जीवन के कितने भी पुराने, कितने भी बहुत बड़े बड़े जो कष्ट होते हैं वो भी दूर ज़रूर हो जाते हैं। ये उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है, आपको करना ज़रूर चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। मैंने जैसे ही गेहूं की फोटो आपको दिखाई, मैंने क्रॉस कर दिया। मतलब क्या है इसका पता है? ज़रूरी नहीं है कि इस उपाय के लिए हमें गेहूं ही लेना है। सबसे पहले आप समझ लो कि बेनिफिट क्या है। यह उपाय हम लोग स्पेशली करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए। कल मैंने आप लोग को एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि जिन परिवारों में रोग नहीं होते हैं या जिन परिवार के लोग कभी मेडिसिन नहीं खाते हैं, उनके इतना सौभाग्यशाली और उनके इतना धनी व्यक्ति इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। यानी कि अगर आप बीमारी से बचे हैं, इसका मतलब आप इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। आज के टाइम की जो खान पीन की व्यवस्था है, इसकी वजह से लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं। तो उसी को हम लोग दूर करने वाले हैं महादेव के इस उपाय से। आपको अनाज का कोई सा भी दाना, कोई भी अनाज का दाना आप ले लेना। अनाज का दाना लेने के बाद में तो दूसरे नंबर पे आती है चीज़, वो होगा पीला चंदन। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। पीले चंदन के साथ में तीसरे नंबर की जो चीज़ आती है, जब भी हम बुधवार के दिन उपाय करते हैं तो शमी के पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो 1 शमी का पत्ता। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को विदेशों से भी देखते हैं, फिनलैंड, कनाडा, यूएस, है ना, बहुत सारे जगहों से। तो उनका कहना होता है भैया
हमारे यहाँ समी के पत्ते नहीं मिलते, हम क्या करें, देन आपके पास में चावल के दाने होंगे जिन्हें हम अंग्रेजी में राइस बोलते हैं ना, आपको एक टुकड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा वो टुकड़ा कहीं से टूटा हुआ ना हो। अब आपको फिर लेना होगा ऐसे तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भर लेना। हम रोग बीमारी का ये उपाय कर रहे हैं तो क्या अनिवार्य होगा, अरे बताओ भाई, गंगा जल, ठीक है ना। फिर पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में जो 3 चीज़ें मैंने बताई, अनाज का दाना मैंने बताया आप लोग को, साथ ही साथ मैंने आपको शमी का पत्ता बताया और पीला चंदन। सबसे पहला काम करना है, जो पीला चंदन आपके पास में है उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जितनी अच्छे से कर सकते हो कर लेना। करने के बाद में जो भी आपके पास में है, जो भी मतलब जो शमी का पत्ता हो या चावल का दाना हो, तो जो भी व्यक्ति घर में बीमार है आपके, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके यहीं पे पीले चंदन के ऊपर रख देना है ना। अब इतना करने के बाद में फिर आप लोगों को 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना, ठीक। अब इतना सब कुछ करने के बाद में आपके पास में अभी बचा हुआ है क्या, अरे बताओ, अनाज का दाना। अनाज के दाने में कोई भी चीज़ आप ले सकते हो ना, गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, मक्का ले सकते हो, कुछ भी ले लो। वो जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। बीमारी का उपाय बिना कुंदकेश्वर महादेव के नाम लिए पूरा नहीं होता है, इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस अनाज के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देने से हमारे घर में बीमारी प्रवेश नहीं करती है, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर। 2 उपाय आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र और मात्र आप सभी को करना है बेल पत्र के साथ में। कैसे करने हैं उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ें आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे बातें करनी है ढेर सारी, तो नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर भी क्लिक करके आप मुझसे बातें कर सकते हैं, ठीक। अब देखो इस उपाय को समझते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग को बेल पत्र दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। मात्र आप लोगों को 1 बेलपत्र लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। यह उपाय हम अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को, चाहे वो बड़े हों या पुराने हों या नए हों, कैसा भी कष्ट है, इस उपाय को करेंगे। 1 बेलपत्र लेना है, साथ ही साथ आज बुधवार के दिन लाल चंदन लेना क्या होता है, अनिवार्य होता है। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, पता है आपको। जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई दे रहा है, 1 बिंदी बड़े वाले पत्ते पे और छोटी छोटी बिंदियां आपको नीचे के छोटे छोटे पत्तों पे आपको क्या करनी है, लगा देनी है, जैसे मैंने लगा दिया है ना। अब आप इस बेलपत्र को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। हम लोग जब भी उपाय करते हैं जल बाद में चढ़ाते हैं, लेकिन कष्ट के दूर करने के लिए सबसे पहले जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। सबसे पहला काम क्या करना है, जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में लाल चंदन लगा हुआ बेलपत्र है, पहले उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे और फिर यहाँ से यही बेलपत्र, बार बार बेलपत्र को चेंज नहीं करना है। इसी बेलपत्र को उठा करके फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देने से हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट होगा, वो कष्ट धीरे 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 करके दूर ज़रूर हो जाता है ना। तो करिएगा ज़रूर सभी लोग, भूलना किसी को भी नहीं है। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। यह उपाय स्पेशली हम लोग करेंगे धन के लिए, यानी पैसे घर में नहीं टिकते हैं, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। यहाँ गलती से मैंने आप लोग को दिखा दिया काली मिर्च, जो कि काली मिर्च की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय के लिए 1 बेलपत्र लेनी है बहुत ही प्यारी सी, साथ ही साथ 1 कमल गट्टा लेना है, क्योंकि धन संपदा का उपाय कर रहे हैं तो ज़रूरत किस चीज़ की होगी, कमल गट्टे की। अब कमल गट्टे को ले लिया, तांबे का लोटा लेना, जल भरना, जल के अंदर कुछ भी, यानी कि कमल गट्टे को भी जल के अंदर आपको नहीं डालना है। पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, जो बेलपत्र आपके पास में होगी उसे 3 स्थान पे टच कराएंगे, 2 स्थान पे। सबसे पहले टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी, फिर इसी बेलपत्र को उठाएंगे माता के हस्तकमल, और फिर यही बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो आपके पास में कमल गट्टा है, पहले कमल गट्टे को टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी,
फिर टच कराएंगे माता के हस्तकमल और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर। लेकिन जो जल होगा उस जल को भी 3 स्थान पर, पहले थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी, फिर थोड़ा सा जल माता के हस्तकमल और बाकी का बचा हुआ जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके समर्पित करते हैं। तो इससे घर परिवार में कभी कोई दिक्कतें खासकर धन संपदा को लेके नहीं हो सकती। देखो भाई, मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।